हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। अब हमें यहाँ पर क्या है, कुछ नंबर्स दिए हैं। जैसे फर्स्ट इसका जो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 140। तो 140 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स को अंडरस्टूड कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन एंड इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, तो 2 क्या है, 1 से भी डिविजिबल है और खुद से 2 से भी ये डिविजिबल है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। इसके अदर फैक्टर नहीं होते, वन और इटसेल्फ को छोड़कर जिस नंबर के अदर फैक्टर नहीं होते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, तो 4 को 1 से डिविजिबल होता है। ओके, 4 से भी यानी इटसेल्फ से भी, अपने आप से भी डिविजिबल हो जाएगा, बट इसको छोड़ के ये 2 से भी डिविजिबल होता है। तो दैट मीन्स इसके 1 और इटसेल्फ को छोड़ के अदर फैक्टर 2 है, तो सो ये क्या नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और इटसेल्फ। ओके, या फिर हम कह सकते हैं जो डिविजिबल होता है ओनली 1 से एंड द नंबर इटसेल्फ, जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल होता है, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है वो है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, 140 को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स। तो मैं 140 को सबसे पहले डिवाइड करूंगी। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, हम इसे 2 से डिवाइड करें। 2 7 जा 14 एंड 2 0 जा 0। अगेन ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 0 कॉपी करेंगे 10, यानी 2 5 जा 10 एंड देन उसके बाद ये 5 3 8 होता है। तो दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं है। हमें 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, जिस नंबर के डिजिट का सम क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 35 में 3 + 5 8 होता है। तो दैट मीन्स 8 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है और 3 से डिविजिबल नहीं। दैट मीन्स ये 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 5। तो 5 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट पे 5 या 0 आए तो वो नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 से 35 को हम डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स जाता है, 5 7 जा 35। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 आया है, तो 7 ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट हम इसे इसी से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। ओके, तो जो इसके फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 2 5 7। तो अब हमने 140 को क्या करना है, हमने इसको एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो मैं राइट करूंगी 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। दैट मीन्स हम 140 को राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई 7, यानी 140 के जो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हम इसे राइट करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 क्या होगा, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ऐसे ही अब हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो है 156। तो गाइज हम 156 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे, तो उसको मैं साइड में 156 राइट करूंगी। चेक करेंगे इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 में 7 टाइम्स जाता है, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 यानी 1 बचेगा, वहाँ से 6 को 2 8 जा 16। तो आपने इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी। देन उसके बाद ये जाएगा 2 से अगेन, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 8 है, तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। ओके, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 13 जो है वो प्राइम नंबर है। इसके 1 और 13 को छोड़कर अदर फैक्टर नहीं होते, तो डायरेक्ट में से 13 से ही डिवाइड करूँ, तो 13 1 जा 13। तो सो 156 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 हम राइट करेंगे। तो 156 इज इक्वल्स टू, इसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में राइट करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर हम इसे और भी अच्छे से राइट कर सकते हैं, 2 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर राइट करूंगी इंटू 3 इंटू 13। तो ये 156 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट गाइज हमारा इसमें है 3825। तो 3825 को हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर रफ में हम इसको कर सकते हैं। तो अगर इससे बेस्ट है आप कॉपी के राइट हैंड साइड में ही इसको कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। तो अब सबसे पहले हम इसके, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए, 2
4, 6 या 8 आए, यानी इवन नंबर आए, तो ये इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से चेक करने के लिए चेक करते हैं इनकी डिजिट का सम। तो 8 + 2 10 होता है, 10 + 5 15 होता है, 15 + 3 18 होता है। 18 3 की टेबल में है, या फिर हम कह सकते हैं 18 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब होगा ये नंबर पूरा भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो आप इसे 3 से डिवाइड करके चेक कीजिएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, यानी 1275 टाइम्स इसका डिवाइड गया। अब आप वापस से देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है, ऑड नंबर है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब मैं चेक करूँगी 3 से ये डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए मुझे इसकी डिजिट का सम निकालना होता है। 7 + 5 होता है 12, 12 और 2 होता है 14, 14 + 1 15, 15 जो है 3 की टेबल में आता है, यानी हम कह सकते हैं कि 15 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 1275 श्योरली क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, वहाँ से 5 कॉपी किया 15, 3 5 जा 15। ओके, अब वापस से हम देखते हैं कि इसकी यूनिट प्लेस में ऑड नंबर यानी 5 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब फिर से मुझे चेक करनी होगी कि ये चेक करना होगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए मैं इसके डिजिट का सम निकालूंगी। 4 2 6 होता है, 6 और 5 11 होता है। 11 जो है 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो दैट मीन्स ये पूरा जो नंबर 425 है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 5 है। तो गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 5 है इसकी यूनिट डिजिट पे है, यूनिट प्लेस पे है, तो यानी ये 5 से डिविजिबल होगा। तो अब हम नेक्स्ट नंबर क्या करेंगे, 5 से इसे डिवाइड करें, 5 8 जा होता है 40, 2 बचेगा, वहाँ से 5 कॉपी करा 25, 5 5 या 25। तो सो अगेन हम चेक करते हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, क्योंकि 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। तो अब हम वापस से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35। तो ये 17 टाइम्स हमारा 5 से 85 कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 5 से 17 टाइम्स। अब जो 17 है वो 1 और 17 से ही डिविजिबल है, क्योंकि इसके अदर फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, तो इसको डायरेक्ट में 17 से ही डिवाइड करूँ, 17 1 जा 17। ओके, तो इस तरीके से गाइज हमारे क्या हो गए, इसके जो प्राइम फैक्टर आए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो अब हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। दैट मीन्स हम इसको शॉर्ट फॉर्म में 3 × 3 2 टाइम्स है, तो इसको मैं 3 का स्क्वायर राइट करूँगी, 5 × 5 यानी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 17। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825। दिस इज आवर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी गाइस हम करेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है 5005। अब हमें इसे क्या करना है, चेक, इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो इसलिए इसका मतलब है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 से ये डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए मुझे इसकी डिजिट का सम निकालना होगा। 5 + 0 5 होता है, अगेन 0 ऐड करेंगे 5 ही होगा, एंड 5 + 5 10। 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 5005 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 5 है, और 5 के लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें हमें क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो। अब क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब है ये 5 से डिविजिबल होगा। तो अब हम इसे 5 से 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0 एंड 5 1 जा 5। अब इसके बाद गाइस जो ये नंबर है तो ये किससे डिवाइड होगा, तो अब हम देखेंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 + 1 2 होता है, तो दैट मीन्स ये 2 3 से भी नहीं है, क्योंकि 2 जो है 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1001 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद 5, तो यूनिट डिजिट जो इसका 1 है, क्योंकि 0 और 5 0 या 5 में से इसका यूनिट डिजिट कुछ भी नहीं है, इसमें 1 है यूनिट डिजिट, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब गाइज उसके बाद आता है 5 के बाद 7, दूसरा प्राइम नंबर है, तो 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, एंड 7 3 जा 21। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम इसे 7 के बाद 8 प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 3 4 5 1 43 जो है सीधे 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है। 11 1 जा 11, 3 बचेगा, वहाँ से 3 11 3 जा 33। तो इस तरीके से 143 हमने सभी से चेक किया, तो जो प्राइम नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है 13 टाइम्स। अब हम 13 जो है प्राइम नंबर है, तो उसको मैं क्या लिखूंगी, सीधे 13 से ही डिवाइड करूंगी और 1 टाइम्स हो जाएगा, तो 13 1 जा 13। ओके, 1 टाइम्स हो गया। तो हमारे 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। तो इसको मैं प्राइम, इसको हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो ये आएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। तो गाइज ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है उसका हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट।
तो वो है 7429। तो इसको अभी हमने क्या करना है, चेक करने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम इसे करेंगे 7429। तो मैंने इसके 2 3 4 2 उसके बाद 3 चेक किया, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 को हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। हमें इसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 8 से चेक नहीं कर सकते, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 से चेक किया तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो डायरेक्टली हमने इसे चेक किया तो ये 17 से डिविजिबल हो रहा है, ये 17 से क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो गाइज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, तो ये डायरेक्ट हमने चेक किया तो 17 से ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 437 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, 437 किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो उसके बाद ये जो चेक करने पे हमने देखा ये डायरेक्ट 19 से डिवाइड हो रहा है। उससे पहले के जितने प्राइम नंबर्स हैं 437 उनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ये आप लोग खुद से चेक करेंगे। तो 437 19 से 23 टाइम्स क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एंड 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या डायरेक्ट हम इसी से ही डिवाइड करेंगे देन। एंड 23 1 जा 23। तो सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज 17। अब इसको क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है तो 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। तो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले प्राइम नंबर्स को अच्छे से समझना होगा, देन हम इस क्वेश्चन को तभी अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।